हाँ गुरु, आज लोग की तरफ बात करने वाले बहुत सारे एनिमे अपडेट्स के बारे में, यानी कि नारुतो शिपुडेन एक्स बोरुतो के मांगा के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट मिली है। उसके साथ साथ हमारे माय हीरो एकेडमिया की भाई साहब एक इमोशनल मतलब भाई साहब वैल्यूम हम लोगों को देखने के लिए मिली है। और हमारे ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 की हिंदी डब की जो है ना गाइस साहब हम लोगों ने कैंपेन किया था तो फेल क्यों हो गई। हमारे काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के ऊपर भी अपडेट है, सब कुछ बात करेंगे। तो हाँ गुरु, करें इस वीडियो को शुरू। बात कर रहे थे हमारे फर्स्ट एनिमे अपडेट के बारे में। तो ये निकल के आ रहा है मांगा सीरीज के लाइव एक्शन सीरीज के ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूं अलायंस इन बॉर्डरलैंड। हाँ गाइस, इसके सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और हम लोगों को इसके सीजन 3 को 2025 में दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई साहब इसकी जो सीरीज है ना एकदम धमाकेदार सीरीज है, यानी कि अलायंस इन बॉर्डरलैंड की। भाई इसे एक मांगा का लाइव एक्शन सीरीज है और इसे मांगा से इंस्पायर होकर बनाया गया है और ये सीरीज एक धमाकेदार सीरीज है। इसको मैंने इसके जो एपिसोड है मैंने हिंदी डब में ही देखे, मैं आपको क्या ही बताऊं, एक बार वॉच आउट करना। दूसरा एनिमे अपडेट निकल क्या रहा है गाइस, वो भी हमारे वन पीस के राइटर के ऊपर, यानी कि ओडा सेंसेई के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओडा सेंसेई की तबीयत अब ठीक हो चुकी है बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और ओडा सेंसेई अब स्वैग में मतलब लूफी की तरह, गियर 5 की तरह वो वापस आएंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई वो अब लाइव एक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, वन पीस के सीजन 2 के लाइव एक्शन के ऊपर, और यहां वो अपने मांगा के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो भाई साहब अब खतरनाक तरीके से एंट्री होगी ओडा सेंसेई की। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी डैन डेन के ऊपर। तो गाइस आपको पता होगा कि डैन डेन के एपिसोड्स को म्यूज इंडिया मतलब भाई साहब और म्यूज एशिया के ऊपर अपलोड किया जा रहा है। तो म्यूज एशिया के ऊपर जो है ना मतलब डैन डेन के एपिसोड नंबर 1 का जो है ना गाइस 1 मिलियन व्यूवरशिप कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई साहब डैन डेन की। और बात की जाए दूसरे अपडेट की तो गाइस ये भी निकल के आ रहा है डैन डेन के एपिसोड नंबर 5 के ऊपर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका एपिसोड नंबर 5 जो हम लोगों को हिंदी डब में कल देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस इसका प्रीव्यू मतलब ट्रेलर भी आ चुका था, मैंने कल बताया था, बट इसके एपिसोड मतलब 5 की डबिंग एकदम खतरनाक हुई है बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। और भाई कल इसको आराम से आप लोग देखना, एकदम जबरदस्त है मतलब एपिसोड होने वाला है। तो भाई जबरदस्त तरीके से देखना और आप लोगों को कैन के बॉल के बारे में बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी रीज़रो के सीजन 3 के ऊपर। तो मैंने कल कहा था कि रीज़रो के सीजन 3 को आज खत्म किया जाएगा बोल के, यानी कि आज उसकी जो ना पार्ट 1 के एपिसोड एंड हो जाएंगे बोल के। तो आज उसके पार्ट 1 के एपिसोड को एंड कर दिया गया है और उसके पार्ट 2 के एपिसोड्स को मतलब फरवरी के महीने में दिखाया जाएगा, मतलब बोला था मैंने, लेकिन उसके पार्ट 2 को फरवरी के महीने में कब दिखाया जाएगा मैंने ये नहीं बोला था। तो ऑफिशियली उसका रिलीज डेट निकल के आ चुका है, मतलब हम लोग को जो है ना फरवरी 5 यानी कि 5 फरवरी को 2025 में हम लोग को रीज़रो के सीजन 3 के पार्ट 2 को दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरा एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी मांगा के ऊपर, यानी कि माय हीरो एकेडमिया के मांगा के फाइनल वॉल्यूम के ऊपर। तो गाइस उसका फाइनल वॉल्यूम का मतलब कवर सामने निकल के आ चुका है और भाई इस कवर को देखने के बाद एक इमोशनल अटैचमेंट होते हैं, यानी कि इसका जो फर्स्ट वॉल्यूम आया था उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही कवर था जहां डेको छोटा सा हीरो था और आज वो बड़ा हीरो है और उसके सामने एक छोटा सा हीरो है। लिटरली गाइस एक ऐसी चीज हम लोग को दिखाई गई कि डेको किस तरह से सुपर हीरो बना बोल के। तो लिटरली एक इमोशनल चीजें मतलब यहाँ हम लोग को देखने के लिए मिलती है इस वॉल्यूम के अंदर। अब कोई वॉल्यूम नहीं देखने के लिए मिलेगा माय हीरो एकेडमिया का। तो भाई माय हीरो एकेडमिया मतलब एंड हो रहा है और एक ना एक दिन किसी को तो एंड होना था और इंसान ही नहीं बच रहे। तो भाई वॉल्यूम किस मतलब खेत की मूली है। हमारा दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है गाइस वो भी हमारे चैंसो मैन के वॉल्यूम मतलब 19 के ऊपर। तो गाइस इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप लोगों को जल्दी इसका वॉल्यूम 19 देखने के लिए मिलेगा और ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट हो चुकी है। हमारा दूसरा भी अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी कागुरो-इबाची के वॉल्यूम 5 के ऊपर। तो गाइस इसका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है और लिटरली दोनों वॉल्यूम एक साथ आने वाला, तो जबरदस्त चीजें होने वाली है। अपडेट निकल के आ रहा है गाइस अभी माइनक्राफ्ट की मूवी के ऊपर, जिसे हम लोगों को अगले साल दिखाया जाने वाला है, वो भी अप्रैल 4 को, यानी कि 2025 अप्रैल 4 को हम लोगों को मतलब इसकी मूवी दिखाई जाएगी, यानी कि 4 अप्रैल को हम लोग को दिखाया जाने वाला है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, तो आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगी और एक जबरदस्त मूवी होने वाली है। बात कीजिए हमारे दूसरे एनिमे अपडेट की तो गाइस ये निकल के आ रहा है हमारे काइजू नंबर 8 के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को ऑफिशियली ट्रेलर आ चुका है और लिटरली भाई साहब ट्रेलर एकदम तबाही मचाने वाला है। और बात की जाए इसके सीजन 2 की तो गाइस ऑफिशियली इसके सीजन 2 को हम लोग को अप्रैल के महीने में दिखाया जाएगा बोल के अपडेट निकल के आ रहा है। तो यानी कि अगले साल मतलब अप्रैल के महीने में हम लोग को इसके सीजन 2 को दिखाया जाएगा बोल के बहुत बड़ी अपडेट निकल के मतलब आ चुकी है और इसका ट्रेलर भी आ चुका है। एकदम सुंदरता की तरह ट्रेलर बनाया गया है, खतरनाक मतलब भाई ट्रेलर है, क्या ही बताऊं आप लोग। एनिमे अपडेट निकल के आ रहा है अभी टोक्यो रिवेंजर्स के हिंदी डब के ऊपर, जिसे म्यूज इंडिया चैनल के ऊपर स्ट्रीम किया जा रहा है। हाँ गाइस ऑफिशियली मैंने कल कहा
कहा था कि मतलब दिखाया जाएगा बोल के, तो कल उसके एपिसोड को स्ट्रीम किया गया और एक जबरदस्त एपिसोड था वो, और उसकी डबिंग भी एकदम जबरदस्त थी। अब देखो मैं किसी भी डबिंग आर्टिस्ट को हेट नहीं दूंगा कि इसने ऐसी डबिंग की, उसने ऐसी डबिंग की, कुछ दोगले बॉय ऐसा करती है। अब लोगों की मैं क्या ही बात कहूं, दोगला बॉय कौन है आपको पता होगा, जो हर बार हर चीज के अंदर एंट्री करते हैं। हिंदी डब का उनको घंटा भी कुछ नहीं पता है और कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोक्यो रिवेंजर्स की भाई साहब हिंदी डबिंग अच्छी थी और उसका एपिसोड भी मुझे अच्छा लगा। कभी कभार जो है ना मोहित सिन्हा सर की जो है ना, मुझे कभी कभार उनकी आवाज अडल्ट की तरह लग रही थी, मतलब ताकीमिची के अंदर। लेकिन भाई मतलब ताकीमिची भी अडल्ट टाइप का है ना, वो बड़ा मतलब लड़का है और जब वो पास्ट में जाता है तो वो छोटा बन जाता है। थोड़ा सा हम लोग को थोड़ी डिफरेंस तो आवाज में थोड़ी सी लगेगी, तो कभी कभी अडल्ट कभी कभी छोटे बच्चे की तरह आवाज आप लोगों को लगने वाली है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। हम लोग को हिंदी डब में देखने को मिल रहा है तो वही बड़ी बात है, वो भी फोकट में, वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर, म्यूज इंडिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो थोड़ा सा आप लोग को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी अगली मग एपिक फाइटर एनीमे के ऊपर। हाँ गाइस, इसकी भी एनीमे हम लोगों को जल्दी देखने के लिए मिलेगी बोल के एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो आप लोगों को जल्दी इसकी एनीमे देखने के लिए मिलेगी। अब इसका नाम सुनने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये फाइटर कैसा होने वाला है, अगली टाइप का एपिक फाइटर होने वाला है। आप देखो ऐसा क्यों है, आप लोगों को इस एनीमे को आने के बाद ही पता चल जाएगा। और ये एनीमे हम लोगों को हिंदी डब में भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि कितना पावरफुल होने वाला है एनीमे। दूसरा एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, वो भी बोरुतो एक्स नारुतो शिपुडन के ऊपर। हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो, बोरुतो एक्स मतलब भाई साहब मैं नारुतो शिपुडन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गाइस हाल ही में एक बहुत बड़ी लीक निकल के आ चुकी है, यानी कि बोरुतो की ब्लू वर्टेक्स जो मांगा है गाइस, मतलब जो आने वाला उसका चैप्टर है, उसके अंदर हम लोगों को मिनाटो की एंट्री होने वाली है बोल के बहुत बड़ी अपडेट मिले, यानी कि मिनाटो वापसी करने वाला है। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि इटाची के बाद मिनाटो ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर है इन नारुतो शिपुडन, और नारुतो शिपुडन की तरह यहां कॉपी पेस्ट किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से मैंने बोरुतो एक्स नारुतो शिपुडन बोल रहा हूं, क्योंकि यहां से हम लोग को हिंट मिल रहा है कि आने वाले वक्त में हमारे भाई साहब किशिमोटो सर कुछ जबरदस्त चीजें करने वाले हैं। हमारा दूसरा एनीमे अपडेट निकल के आ रहा है गाइस, अभी ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर। तो आपको पता होगा कि ब्लैक क्लोवर के सीजन 2 के हिंदी डब के ऊपर मैंने एक भाई साहब कैंपेन चलाया था और गाइस वो कैंपेन फेल हो गया। आप देखो ये फेल क्यों हुआ, उसका सिंपल सा रीजन है, आप लोगों ने उसके अंदर ज्यादातर साथ नहीं दिया। कुछ लोग तो इंस्टाग्राम के ऊपर गए नहीं, वहां फॉलो भी नहीं किया, कुछ लोगों ने उस रील को मतलब भाई साहब वायरल ही नहीं किया, तो कहां से भाई साहब ये कैंपेन भाई सक्सेसफुल होता। और कुछ लोगों को जरूरत ही नहीं है इसके सीजन 2 के हिंदी डब की, कुछ लोग तो भाई साहब सिर्फ पायरेसी करके देखना चाहते हैं, कोई लोग चैनल के ऊपर देखना ही नहीं चाहते एनीमे बूथ के चैनल के ऊपर। तो भाई कैसे आएगा भाई, आप लोग सोचो यार। फिर से आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैंने भाई मतलब उस रील को पिन कर रखा है, जाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, मैंने मतलब भाई इंस्टाग्राम के ऊपर रील को अब तक है वो उस रील को वायरल करो यार। भाई मैं कितनी बार बोल यार आप लोगों को, हम इतना ही कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए, अब मैं ज्यादातर तो कुछ नहीं कर सकता। इसकी डबिंग जो है ना कब की स्टार्ट हो चुकी थी और डबिंग चली रही है, कब तक चलेगी मुझे नहीं पता। और भाई मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोगों को जल्दी देखना है तो भाई साहब इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर दे रखा है, जाओ जाके भाई साहब वहां मतलब सपोर्ट दिखाओ यार। वहां मैंने रील डाल रखी है भाई साहब, पिन कर रखा है ऑफिशियली रील को भाई साहब कैंपेन की, जाके सपोर्ट करो उस रील को, तो आप लोगों को मतलब देखने के लिए मिलेगा यार ब्लैक क्लोवर। उसके अलावा आप लोगों को कहां से देखने मिलेगा ब्लैक क्लोवर भाई, मतलब जबरदस्ती हम तो नहीं कर सकते ना सोनिया के साथ और एनीमे बूथ के साथ, तो जाके सपोर्ट करो यार। क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर से बता दीजिएगा, मतलब इस वीडियो के बारे में। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटे को भी दबा दो, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक दे रखा है, जाके भाई साहब फॉलो करो भाई को। मित्र ऐसे इंटरेस्टेड उसके अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम, दत्ते भाई।